कोई बात कहते हैं तो राजा भैया उसको मान जाते हैं, ये भी मैंने देखा। नहीं, उनकी कई बात हम नहीं भी मानते हैं। नहीं, ये हमें नहीं पता है। अब वो कई बातें हम नहीं भी मानते हैं। नहीं, जैसे देखिए अभी मैं ये राज्यसभा का जब चुनाव, हाँ नहीं खैर कोई नहीं, हाँ मैं लाइटर नोट पे ही हम बात कर रहे हैं। सर मैं ये कह रहा था कि राज्यसभा का जब मैंने चुनाव देखा तो सबसे बढ़िया मैनेजमेंट किसी ने किया तो राजा साहब ने किया। नहीं, बहुत दूर की बात नहीं कह रहा हूं। फिर हम कह दे रहे हैं कोई मैनेजमेंट हमने नहीं किया। आप इंगित कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के वो विधायक जिन्होंने भाजपा को वोट दिया, हमारा कोई मैनेजमेंट नहीं था उसमें। खोल के कह रहे हैं, खोल के कह रहे हैं हमारा कोई मैनेजमेंट नहीं रहा, वो सब उनका अपना निर्णय रहा। लेकिन आपकी सबसे बड़ी अच्छी मित्रता है। नहीं तो क्या करें, शत्रुता कर लें सबसे? नहीं, मैंने तो ये कहा नहीं। क्या करें मतलब गाली गलौज करने लगे? दिक्कत क्या है? संबंध अच्छा होना अलग बात है। तस्वीरें होती हैं वही बोलती हैं। देखिए हमारे संबंध अगर हम ये कहें कि किसी से खराब नहीं है, किसी से नहीं, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। नहीं, लेकिन हम राजनीतिक तौर पे जब उसका देखिए, हमने ये कहा कि जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को राज्यसभा में वोट दिया, उनको ऐसा करने के लिए प्रेरित करने में हमारी कोई भूमिका नहीं। कभी कभी सही बात मान लिया करिए। मानता हूं आपकी बात, तो देखिए मैं कभी मुझे लगता है कि हमारा आपका कितने दिनों से पुराना संबंध है और ये पहला इंटरव्यू होगा, है कि नहीं? पहला दूसरा है तो ये भी बड़ा मायने है और समझ तो। लेकिन उसके बाद भी मेरी नजर है, अब सुनिए, मैं तो समझ रहा हूँ वीरेंद्र है, कोई बात नहीं। अब मेरा सर सुनिए, अरे सर सुनिए सर, ऐसा है, अब मेरा अगला सवाल है कि मुझे ये बताइए कि राजा साहब का भविष्य क्या है? मतलब लोकसभा तो अब हो गई, अब आगे क्या करने वाले हैं, क्या निर्णय होने वाला है? क्योंकि राजनीति तो इतनी आसान है नहीं है। ईश्वर से कामना करते हैं कि भविष्य सुखद हो, बाकी हम कोई भविष्य वक्ता तो है नहीं। अब किसी ज्योतिषाचार से कुंडली देख के विचारवाए तो बात अलग हो गई। मतलब समय की पहचान बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखा जाएगा जो होगा। अच्छा, एक रैपिड फायर खेलते हैं हम लोग। अच्छा मुझे ये एक मिनट चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए कि अभी अगर आपको किसी से मिलने के लिए कहा जाए देश और दुनिया में, तो किस नेता से मिलना चाहेंगे आप? देश और दुनिया दोनों बातें कही, किससे मिलना आपको पसंद आएगा? अब ये चलिए फिर कभी पूछ लीजिएगा। अच्छा, कभी खाना बनाने का मौका मिलता है आपको? कभी क्या अच्छा बनाते हैं? खाना बनाने में अगर कोई सारी सामग्री इकट्ठा कर दे, हम उसमें हाथ भी लगा दें, तो बड़ा बेस्वाद बनता है। कोई भी चीज, वो ईश्वर ने वो कला नहीं दी है। MLC साहब हैं गोपाल जी, उनके हाथ में बड़ा स्वाद है। कई लोग हैं, किसी के हाथ में होता है बड़ा अच्छा स्वाद, और अगर बना बनाए खाने में भी हम करछुल लगा दें तो बेस्वाद हो जाता है। आपको फिल्में देखने का शौक है? हाल फिलहाल में कौन सी फिल्म देखी? बहुत कम, सोच के बताना पड़ेगा, इस बीच तो नहीं देखी। बच्चों के साथ कहीं घूमने जाने का मौका? हाँ, वो रुके हुए हैं कि चलें। हाल में कोई किताब पढ़ने का मौका मिला? किताब हम पढ़ते रहते हैं, कई पढ़ते। कौन सी पढ़ी है? अभी लगातार पढ़ते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ। किंडल रखे हैं, उसमें किंडल से पढ़ते रहते हैं, यात्रा करते हैं, पढ़ना शौक है। विपक्ष में आपका कौन फेवरेट नेता है? आखिरी सवाल। प्रदेश के विपक्ष में या देश के विपक्ष में? अब जहां इच्छा तहां बता दीजिए। नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष में सभी से हमारे अच्छे संबंध। किसी से कोई ऐसा एक आदमी नहीं है? ना, आप चाहते क्या हैं? देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि राजा साहब जो व्यक्ति हैं, वैसे दिल के बड़े शानदार हैं, लेकिन उतने ही पॉलिटिकल हैं। आप इनको आसानी से समझ नहीं पाएंगे, लेकिन समय को इंतजार करना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में राजा भैया की राजनीति आखिर किस तरफ जा रही है, और हम भी इंतजार करेंगे कि आखिर राजा भैया की भविष्य की राजनीति किस तरफ से, किस मोड़ से गुजरेगी। दीपक के साथ मैं अरविंद चतुर्वेदी।